हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा जंक्शन। सो हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना टॉपिक एक्यूट इन्फ्लामेशन जिसके अंदर आते हैं हमारे पास वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट में हमने देखा कि एक अर्लीस्ट रिस्पॉन्स है टू टिश्यू इंजरी इज सीन इन द फॉर्म ऑफ, इसमें माइक्रोवेस्कुलेचर मीन्स आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस इंक्लूडिंग द वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड चेंज इन द ब्लड फ्लो, जिसमें हमने देखा कि वेस्कुलर इवेंट में वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है ट्रांजिएंट, उसके बाद परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन, देन एलिवेट लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, स्लोइंग और स्टेसिस। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी के मैकेनिज्म्स थे फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल गैप्स, डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, ल्यूकोसाइट mediated endothelial cell injury, increased transcytosis, and last one is leakage from the new blood vessels. So हमने इसको कंप्लीट देख लिया था। हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल देखी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्युलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। सेलुलर इवेंट क्या है? सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो किसके रिस्पॉन्स में आता है? जब टिश्यू डैमेज होता है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है। जब भी टिश्यू एक्सपोज होता है किसी इंजरी से या फिर स्टिमुलाई से, तो दो उसके अंदर इवेंट्स हैं, वेस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर। तो अब सेलुलर इवेंट्स में क्या है? WBC जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंजरी का। जो वेस्कुलर इवेंट है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और सेलुलर इवेंट्स में जो ब्लड वेसल्स के अंदर WBCs प्रेजेंट्स हैं, वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है, वो उस इंजरी का रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसकी हम आगे स्टेजेस देखेंगे। अंडर द नॉर्मल कंडीशन ब्लड सेल्स रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल जोन्स। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो एक सेंट्रल जोन में होते हैं, वाइल प्लाज्मा टेक्स अप द पेरिफेरल जोन, और प्लाज्मा पेरिफेरल जोन में होता है। विद द इंक्रीज इन द वेस्कुलर परमेबिलिटी, जब टिश्यू एक्सपोज होगा इंजरी से तो ब्लड वेसल्स जब रिस्पॉन्ड करेंगे मीन्स ब्लड वेसल्स की वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। With the increase in the vascular permeability, endothelial surface, peripheral zone show accumulation of increased number of neutrophils. तो vascular permeability बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा neutrophils का accumulation होना शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली सेलुलर इवेंट्स में क्या होता है? मार्जिनेशन, सेलुलर इवेंट्स अकर इन 2 stages, मार्जिनेशन ऑफ WBCs एंड एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। मीन्स जो WBCs और ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी माइग्रेशन होना शुरू हो जाती है। मतलब WBCs जो है वो ब्लड वेसल से बाहर निकल के टिश्यू में जाना शुरू कर देते हैं। ल्यूकोसाइट एस्केप फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर टू रीच टू द, कहाँ आना शुरू हो जाते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स पे। तो इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है। सबसे पहले होगा मार्जिनेशन, सेकंड है रोलिंग, थर्ड एडेशन, नेक्स्ट ट्रांसमाइग्रेशन एंड लास्ट वन इज कीमोटैक्सिस। उसके बाद सेकंड स्टेज है, जब भी WBCs बाहर आएंगी तो उस जिस बैक्टीरिया की वजह से हमें टिश्यू हमारा डैमेज हो रहा था उस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? फैगोसाइटोसिस, और वो जो बैक्टीरिया है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब सबसे पहले आता है मार्जिनेशन एंड पेवमेंटिंग। जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो WBCs जो है, न्यूट्रोफिल्स जो हैं, वो कहाँ जाना शुरू कर देते हैं? टूवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मार्जिनेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है? देखो, नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा जो ब्लड सेल्स हैं मीन्स WBC या न्यूट्रोफिल्स वो सेंट्रल जोन में होते हैं, लेकिन जब भी इंजरी से एक्सपोज वो होंगे तो क्या होगा? जो WBCs हैं वो मार्जिन पे जाना शुरू कर देंगे, ब्लड वेसल्स के मार्जिन पर जाना शुरू कर देंगे, और वेयर दे मूव टू द पेरिफ्री टू द ब्लड वेसल्स, मतलब कि ब्लड वेसल्स के पेरिफ्री में आना शुरू कर देंगे। नॉर्मल कंडीशन में सेंट्रल जोन में थे, जब भी इंजरी से एक्सपोज होंगे तो इस तरीके से वो मार्जिन पर जाना शुरू कर देंगे। और जो रीऑर्गेनाइजेशन होती है माइक्रोवेस्कुलेचर ऑपोजिशन ऑफ WBC, मतलब जब WBC क्लोज टू द ब्लड वेसल्स चले जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेवमेंटिंग। अब जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि जो WBCs हैं वो मार्जिन पर आना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर पेवमेंटिंग हो रही है, मीन्स वो सेंट्रल जोन से कहाँ आ रहे हैं? मार्जिन पर आना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? ब्लड वेसल्स की वॉल है। नेक्स्ट है सेकंड, रोलिंग एंड एडेशन। जब जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो मार्जिन पर आ जाते हैं, फर्दर वो रोल आउट करते हैं, रोलिंग होती है उनकी, एंड एडेशन हो जाती है टू द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। पेरिफेरली
मार्जिनेटेड एंड पिगमेंटेड जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो रोल ओवर करते हैं एंडोथेलियल सेल स्लोली, धीरे धीरे, और इसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग। एंड सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स लाइक सिलेक्टिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंटीग्रिन्स फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ द ल्यूकोसाइट्स टू द एंडोथेलियल सेल एडेशन। अब रोलिंग होने के बाद एडेशन होती है, और एडेशन सेल की जो एडेशन है वो कौन करवाता है, कुछ सब्सटेंसेस लाइक सिलेक्टिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड इंटीग्रिन्स, ये सब जो है वो एडेशन करवाते हैं ल्यूकोसाइट्स की, मीन सेल्स की, टू द एंडोथेलियल सेल ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसको भी आगे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि सबसे पहले क्या हुआ, मार्जिनेशन, अब क्या होगी, रोलिंग एंड एडेशन। तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एंडोथेलियल सरफेस में मॉलिक्यूल्स हैं पी सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन, एंड जो ल्यूकोसाइट्स के ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि सिलाइल ल्यूइस, एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन, इंटीग्रिन्स होते हैं। सो इनके थ्रू ही, मतलब जो सिलाइल ल्यूइस एक्स है वो क्या करेगा, इन सिलेक्टिन्स के साथ बाइंड हो जाएगा, जिससे ल्यूकोसाइट इजीली एंडोथेलियल सेल्स के साथ बाइंड हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एंडोथेलियल मॉलिक्यूल के पास अगर उसके ऊपर पी सिलेक्टिन है और ल्यूकोसाइट मॉलिक्यूल के पास सिलाइल ल्यूइस एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन है, तो ये दोनों आपस में बाइंड होंगे, जिससे एडेशन हो जाएगी। और ये किसका काम कर रहे हैं, मेजर रोल इन रोलिंग, किसकी, न्यूट्रोफिल्स की, मोनोसाइट्स की, टी लिम्फोसाइट्स की। उसके बाद हमारे पास है ई सिलेक्टिन, जैसे हमने डायग्राम में देखा कि ई सिलेक्टिन था एंडोथेलियल, और यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट मॉलिक्यूल है वो क्या है, सिलाइल ल्यूइस एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन, मतलब ल्यूकोसाइट्स के ऊपर लगा होता है। एंड इसका भी मेजर रोल जो है वो किस में है, रोलिंग में एंड एडेशन में। किसकी रोलिंग एंड एडेशन कराता है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की। नेक्स्ट ग्लाइकैम-1 CD3-4 एंडोथेलियल मॉलिक्यूल एंड एल सिलेक्टिन रोलिंग करवाता है ये किसकी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स की। तो ये सब मॉलिक्यूल्स हैं एंडोथेलियल मॉलिक्यूल्स और ये ल्यूकोसाइट मॉलिक्यूल, जिससे रोलिंग एंड एडेशन होती है। अब रोलिंग और एडेशन का मेजर रोल क्या है, क्यों रोलिंग और एडेशन होता है। सेलुलर इवेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि जो WBCs हैं वो ब्लड वेसल से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आते हैं, तो वही रोलिंग और एडेशन होगी, फर्दर वो रोल आउट करेंगे और तभी वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाएंगे इंटरस्टिशियल साइट्स पे। थर्ड है हमारे पास इमिग्रेशन। वंस द न्यूट्रोफिल स्टिक टू द एंडोथेलियम के पास स्टिक हो जाएगा, फिर वो माइग्रेशन हो जाएगी उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, स्टिक होगा, एडेशन होगी, फिर आगे फर्दर रोलिंग करेंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जाएंगे अप्रोप्रिएट साइट पे बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स के बीच में आ जाएंगे। न्यूट्रोफिल स्टिक बिटवीन द एंडोथेलियल सेल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे आप इस डायग्राम पे देख सकते हो, मार्जिनेशन हुआ, रोलिंग हुई, रोल करके, जैसे यहाँ पर ये एरो का साइन बना हुआ है, ये रोलिंग हो रही है इस तरीके से, और फर्दर एडेशन हो रही है बाय द एंडोथेलियल मॉलिक्यूल्स एंड ल्यूकोसाइट मॉलिक्यूल। सो इमिग्रेशन में क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो क्या हो रही है, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में आ रहे हैं, मतलब ये एक एंडोथेलियल सेल है और ये एक एंडोथेलियल सेल है, अब दोनों क्या हो रहे हैं, इसके बीच में आ रहे हैं, तो इधर से यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। सो इमिग्रेशन में क्या था कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो स्टिक कर रहे हैं बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स और नीचे ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में। न्यूट्रोफिल्स डैमेज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो न्यूट्रोफिल्स ये हैं ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डैमेज कर देंगे, क्या सिक्रीट करके, कोलेजिनेसिस एंजाइम सिक्रीट करके, और इधर से लीक आउट हो रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। मीन्स यहाँ पर जो ये जो सेल है ये इसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, इसी से ही वो क्या आएगा, फिर बाहर आना शुरू हो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में। उसके बाद नेक्स्ट है कीमोटैक्सिस। इसमें क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, जहाँ पर इंजरी हुई है उस साइट पर जाएंगे और बैक्टीरिया के पास चले जाएंगे। तो कैसे होगा, ट्रांसमाइग्रेशन होगा ल्यूकोसाइट्स का टू रीच टू द इंटरस्टिशियल टिश्यू, और इस प्रोसेस को कौन मीडिएट करता है, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। कीमोकाइंस ऐसे एजेंट्स होते हैं दैट एक्ट एज ए पोटेंट कीमोटैक्टिक सब्सटेंस फॉर डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन वेरियस केमिकल सिग्नल्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल सिग्नल्स जो है वो एक कीमो अट्रैक्टेंट्स की तरह काम करते हैं, मतलब कीमो अट्रैक्टेंट्स की तरह काम करेंगे और उधर से ल्यूकोसाइट्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। कौन, कीमो अट्रैक्टेंट्स। अब कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज कौन करता है, रिलीज्ड बाय द डैमेज्ड सेल्स, इम्यून सेल्स। जो भी इम्यून सेल्स हैं और डैमेज सेल्स हैं वो कीमो अट्रैक्टेंट्स को रिलीज करेंगे, और कीमो अट्रैक्टेंट्स फर्दर क्या करेंगे, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, WBCs है, उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दें। इसमें क्या है, जो कीमोटैक्सिस है वो क्या करता है, अलाउ करता है सेल को कि वो इन्फ्लामेशन की साइट पर जाए, और ये डायरेक्शनल मूवमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब जो कीमोटैक्सिस है मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यून सेल्स की रिक्रूटमेंट करने के लिए इंजरी की साइट पर।
तभी जब इम्यून सेल ल्यूकोसाइट्स वहाँ पर जाएंगे तो वो फैगोसाइटोसिस करेंगे। सो लास्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है फैगोसाइटोसिस का। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होगा, पर्टिकुलर मटेरियल जो होगा एनगल्फमेंट हो जाएगी बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स, particulate material invading microbes and damaged cells, and जो phagocytic cells हैं, neutrophils, monocytes and macrophages, वो particulate material की मीन्स microbes and damaged cells की engulfment कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो बैक्टीरिया जो भी माइक्रोब है, जो डैमेज सेल्स है, वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। सो ये था हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन का प्रोसेस। फर्दर हम करेंगे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। सो इस टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।